नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने काम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है 22। इनके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और मैरिज कैसी रहेगी, बिजनेस किस प्रकार से रहेगा। देखिए, आपके पाल्म में जो फेट लाइन है वो सेल्फ मेड है, तो आप खुद का ही कोई काम करेंगे, यह चीज़ तो दिख रही है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अरबपति वाले हाथ मुझे ये नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी मैं यही कहूँगी, हाथ में रेखाएँ बहुत ज़्यादा कम है। जितनी रेखाएँ कम होती है उतना ये पाल्म अच्छा माना जाता है। आपका जो क्वेश्चन था मैरिज लाइफ़ को लेके, मैरिज लाइफ़ आपकी मुझे 26 के आस-पास नज़र आ रही है। देखिए, 26 मैंने बोला है तो आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि पाल्मिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। अगर आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक पहुंच पाई है। तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक पहुंच पाती है तो दर्शाती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। आप पंक्चुअल है, यदि किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुंचने में सक्षम है। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रखना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप अच्छे हैं। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। जब रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है तो ये दिखाती है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम हैं, आप घबराते नहीं हैं। यदि मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, तो आप घबराएंगे नहीं। जितनी जल्दी गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की कोशिश भी करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड भी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, ये आपको धार्मिक बनाएगी। आपका परमात्मा पर जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आपके पास में धनुषाकार रेखा बन पा रही है, दिखा रही है कि लाइफ में जब जब आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको ग्रैब करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम पर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को दर्शा रहा है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट की तरफ। देखिए, मरकरी माउंट दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं आप, वह भी यहीं से देखा जाता है। आपका मरकरी माउंट अच्छा है और काफ़ी अच्छा उभार लिए हुआ है, तो आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आपको बिज़नेस के थ्रू अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी, आपके प्रॉब्लम है सन माउंट पे। देखिए, जो सन माउंट होते हैं वो किस-किस चीज़ के कारक होते हैं? यश कीर्ति के, वैभव के, तरक्की के, नाम के, आपके आत्मविश्वास के। पॉलिटिक्स भी यहीं से देखी जाती है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में सन माउंट पर मोल है। यह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह एक ग्रहण का काम कर रहा है। ये आपके पालन में नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। देखिए, यह भी दिखा रहा है कि आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। जीवन में आप जो नेम फेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तरक्की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें कमी आ रही है। क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ है, स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं ये सक्सेस में कमी को दिखाता है। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी कभी-कभी ठीक नहीं देखी जाती है। यह कभी-कभी नेत्र रोग को भी दिखाता है। 45 के अराउंड के आसपास आपको नेत्र रोग की समस्या देखने को मिल सकती है। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है इसमें, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ ये है कि आप अपने पिताजी की सेवा करें। जितना ज़्यादा आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, आपको इससे अच्छे लाभ ही देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप यह नहीं कर सकते हैं, तो आप सूर्य देव को वर्ग दें, उनकी पूजा कीजिए। सूर्य देव को अगर आप वर्ग देते हैं तो आपको इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलते हैं आपके शनि पर्वत की तरफ। शनि पर्वत पर भी इंडिपेंडेंट रेखाएँ दिखा रही है कि आपको जो सक्सेस मिलेगी वो खुद की मेहनत पर मिलेगी, परिश्रम करने पर मिलेगी, मेहनत करने पर मिलेगी। धीरे-धीरे सक्सेस मिलती है, यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। बाकी देखिए, बिज़नेस जो भी आप कर रहे हैं, वह इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपना फ़ायदा ही देखें, सेल्फ़िश नेचर रखें। शनि पर्वत कर्म के कारक है, जिस प्रकार का आपका कर्म रहेगा, उस प्रकार का ही आपको यहाँ से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म, उतने अच्छा ही इसका रिज़ल्ट। देखिए, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि साढ़े साती आ गई, ढैया आ गई, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ़ कर्मों का रिज़ल्ट ही होता है, जो हमें उस फ़ेज़ में आकर मिलता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, काफ़ी उभार लिए हुआ है। देखिए, जुपिटर माउंट दिखा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, इस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ नॉलेज भी जो होती है, व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है, वह भी यहीं से देखा जाता है। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग नेचर रखिए, चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, आपको इससे जुपिटर माउंट से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
इसके रिगार्डिंग आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी। चलते हैं आपके आउटर मार्क्स की तरफ। आउटर मार्क्स भी आपका अच्छा है, स्पष्ट है, उभार लिए हुआ है। दिखा रहा है कि आपके अंदर आप साहसी हैं, वीर हैं, प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है आपकी, मेंटल एनर्जी भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। चलते हैं आपके मून माउंट की तरफ। मून माउंट आपका बिल्कुल स्पष्ट है, कोई मुझे नेगेटिव रेखा यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पष्ट है। ये दिखा रहा है कि आपके विचार शुद्ध हैं, मन साफ रहता है, मन विचलित नहीं रहता, विचारों में शुद्धता को ये दर्शाता है। बाकी इसके और भी ज़्यादा लाभ पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, चंद्रदेव हमारी माता के कारक होते हैं। अगर आप अपनी माता की सेवा करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर भी दबाते हैं, तो आपको इससे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। वीनस माउंट पे अगर हम चले, वीनस माउंट पर काफ़ी सारी वर्टिकल लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये दिखाती है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो हाई रिस्क वाली नहीं होनी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। मेरा मतलब बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से नहीं है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गई या फिर इंट्राडे हो गई, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, इस प्रकार की चीज़ों के थ्रू आप सेविंग भी कर पाएंगे। आपका इनर मार्क्स भी काफ़ी अच्छा है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है और काम कर कर जल्दी थकावट महसूस नहीं करते हैं आप। जीवन रेखा पर चलें, जीवन रेखा आपकी अच्छी है, स्पष्ट चली है। यहाँ पर एक भी मुझे राहु रेखा नहीं नज़र आ रही। यहाँ जीवन रेखा पर राहु रेखा का ना होना भी एक तरीके का राजयोग ही होता है। राहु होते हैं, उनका काम होता है व्यक्ति को जीवन में भटकाना। भटकाव मिलते हैं, व्यक्ति को समझ नहीं आता कि किस प्रकार का काम करे, करते कुछ और है, होता कुछ और है। इस प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में आती है। लेकिन आपके पास में राहु रेखा नहीं है, इंडिपेंडेंट रेखा है। अगर माइंड लाइन पर अगर हम चलें तो माइंड लाइन आपकी पूरी हटकर चली है लाइफ लाइन से। देखिए, ये दिखाती है आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। इसका मतलब यह है कि आप स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति हैं, अपने कार्य खुद करना ही पसंद करते हैं, यह इस चीज़ को दर्शाता है। यह भी दिखाता है कि आपको ज़्यादा किसी की एडवाइस लेनी पसंद नहीं होगी। देखिए, यह चीज़ भी दिखाता है कि आपको ज़्यादा किसी की एडवाइस लेनी या किसी का ओपिनियन जानना ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा, या कोई आपके सामने अपनी चलाता होगा, यह चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हर काम में आपको एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आपको नए कदम भी उठाने पड़ते होंगे। वैसे भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको यह सजेशन ज़रूरी है कि आपको बड़ों की भी एडवाइस लेनी चाहिए, सजेशन लेना चाहिए काम करने से पहले। किसी का कोई नया आइडिया है या फिर एडवाइस या कंसल्टेंसी या कोई गाइडेंस आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोगों की बात भी सुनिए किसी काम को करने से पहले। यह कभी-कभी व्यक्ति का ज़िद्दी स्वभाव भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, अपने कोई काम करना चाहें तो उसे कर कर ही मानते हैं, यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। आपकी माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्पष्ट है, लंबी चली है। ये दिखाता है कि आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प है। देखिए, माइंड लाइन आपकी डिसीज़न मेकिंग स्किल्स को भी दर्शाता है। तो आप कभी भी कोई डिसीज़न लें तो सोच समझ कर ही लें। गुस्से में अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे या फिर इमोशन हो गया अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे, तो वह आपको असफलता की ओर भी ले जा सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी कोई डिसीज़न लीजिए, सोच समझ कर ही लीजिएगा, तभी किसी निष्कर्ष पे आइए। और लोगों की अगर आप एडवाइस लेते हैं, बड़ों का परामर्श लेंगे, तो यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। हार्ट लाइन भी आपकी काफ़ी अच्छी चली है। हार्ट लाइन पर मुझे यहाँ पर विष्णु सिंबल बनता हुआ नज़र आता है। देखिए, जब विष्णु सिंबल बनता है तो दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो कठिन परिश्रम करने पर ही मिलती है, एकदम से सफलता नहीं मिलती। मेहनत करेंगे आप तो आपको अच्छी सक्सेस ज़रूर देखने को मिलेगी। देखिए, जो भी काम कीजिए उसे एक्सपीरियंस के साथ ही कीजिएगा। यदि आप जल्दबाजी में कोई कुछ काम करेंगे तो वह आपको नहीं चल पाएगा, नहीं बन पाएगा। वह आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही नया काम करना चाहिए। बाकी ये यह भी दिखाता है कि जो आपके इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, वो श्री हरि नारायण हैं। यदि आप उनकी शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सुबह-सुबह उठकर उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनकी पूजा करेंगे, आपको इनसे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। हार्ट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है। मुझे यहाँ पर यव का साइन बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए, थंब पर जब यव का साइन बनता है तो ये दिखाता है कि आपको जो सपने आते हैं वो लॉजिकल होते होंगे, सिक्स्थ सेंस आपका काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में होने वाली जो चीज़ें हैं उनका आभास कभी-कभी आपको पहले भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं,
और अपने माता-पिता का अपने काम द्वारा नाम रोशन करने में सक्षम भी होते हैं। यह इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होगी। आपका पान काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल है, काफ़ी कम रेखाएँ हैं आपके पान में, सेल्फ मेड लक लाइन भी है, मेजर समस्या नहीं है। देखिए, आपको थोड़ी बहुत जो समस्या आएँगी, वो सूर्य पर्वत से है, क्योंकि सूर्य पर्वत अच्छा नहीं है, मूल का साइन है इस पर। बाकी आपके पान में राहु रेखा भी नहीं है, तो यह भी काफ़ी अच्छी बात है। बस थोड़ा-सा आप माइंडलाइन आपकी इस प्रकार की है कि ये दिखा रही है कि थोड़ी बहुत ज़िद्दी प्रवृत्ति है और आप अपने डिसीज़न्स लेना खुद ही पसंद करते हैं। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी भी कोई डिसीज़न लीजिएगा तो हमेशा लोगों का परामर्श लेके और सोच समझ कर ही लीजिएगा। बाकी आपके पास में मुझे कुछ मेजर समस्या नहीं दिखी है। आप सूर्य पर्वत को रिगार्डिंग रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपको वर्क देना है सूर्यदेव को या अपने पिताजी की सेवा कीजिए और रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के तुरंत बाद उनको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद उनको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको सूर्य पर्वत को रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए और फेट लाइन को मजबूत करने के लिए। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए होंगे तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस देने की कोशिश की है। यदि आपके अब भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।